Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have our lecture number 2 of Mr. Chips, and that lecture is also from the chapter number 1 of this novel. Students, we will start from the time when Mr. Chips is talking about uh, Weatherby. Weatherby is a person who had all the memories of the war, France and Persia. Chips had put in for Brookfield after years at Melbury. मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने मेलब्रीज के में पढ़ाने के 1 साल बाद ही ब्रूकफील्ड को ज्वाइन कर लिया था, विच ही हैड नॉट लाइक्ड। मेलब्री जो है वो मिस्टर चिप्स को ज़्यादा पसंद नहीं था, बिकॉज ही हैड बीन रैक्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि उनका जो वक्त है वो वहाँ इतना अच्छा नहीं गुज़रा था। बट ब्रूकफील्ड ही हैड लाइक्ड आलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन ब्रूकफील्ड को उसने बहुत शुरू से ही पसंद कर लिया था। ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज preliminary interview, sunny July, with the air full of scent and the plick-plock of cricket on the pitch. Brookfield was playing बार्नहर्स्ट। उसे अपने इंटरव्यू का वो दिन आज भी याद है, जब खूबसूरत खुशबू जो है वो हर तरफ फैली हुई थी और पिच पर क्रिकेट खेलने की आवाज़ें जो हैं वो आ रही थी। ब्रूकफील्ड जो है वो हार्नहर्स्ट के ख़िलाफ़ मैच खेल रहा था, यानी ये स्कूल ब्रूकफील्ड जो था ये किसी और इदारे के ख़िलाफ़ मैच खेल रहा था। एंड वन ऑफ द बर्नहर्स्ट boys, a chubby little boy made a brilliant century। और उस दूसरे स्कूल के लड़कों में से ही एक छोटे से गोल मटोल से लड़के ने सेंचुरी बनाई थी, और मिस्टर चिप्स को वो दिन जो है वो आज भी याद था। Queer that a thing like that should stay in the memory so clearly। और ये गैर मामूली बात थी कि इस किस्म की चीज़ इसकी याददाश्त में वाज़े तौर पर महफूज थी। वेदरबाई हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस। वेदरबाई जो था वो खुद भी बहुत मेहरबान और बहुत खुश इखलाक शख्स था। ही मस्ट हैव बीन इल देन। हो सकता है, मिस्टर चिप्स के ख्याल में हो सकता है कि तब वो बीमार हो। फॉर ही डाइड, क्योंकि वो मर गया था ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली तातीलात में ही, गर्मियों की तातीलात में ही वो उसकी वफ़ात हो गई थी। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, मिस्टर चिप्स का पहला तालीमी दौरानिया शुरू करने से पहले ही उसकी वफ़ात हो गई थी। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिल भी चुके थे और बात भी कर चुके थे। चिप्स often thought as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby। विविड के शायद मैं दुनिया का वाहिद आदमी हूँ जो जिसने बूढ़े वेदरबाई को याद रखा हुआ है, क्लियरली याद रखा हुआ है। येट इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड। उसके जहन में उसकी तस्वीर अक्सर घूमती रहती थी। दैट समर डे विद द सन लाइट फ्लिटरिंग थ्रू द डस्ट, जो कि फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट, जो कि गर्दो गुबार से होकर उसमें से उसकी रोशनी जो है वो इन वेदर बाई स्टडी, उसके वेदर बाई के मुतालिया गाह में पड़ती रहती थी। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रूकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन। मिस्टर
चिपिंग, आप एक नौजवान हैं और ब्रूकफील्ड एक कदीम अदारा है जो जहाँ पर जवान और बूढ़े लोग जो हैं वो अक्सर मिल जाते हैं, यानी जवान और बूढ़े लोग अक्सर मिलकर बैठ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ब्रूकफील्ड में जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तब क्या था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो अभी इतने बूढ़े नहीं थे, यंग थे, और वेदर भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। गिव योर enthusiasm टू ब्रूकफील्ड एंड ब्रूकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। अपना जोशो जज्बा जो है वो ब्रूकफील्ड को दो, जोश से काम करो और इसके बदले ब्रूकफील्ड भी तुम्हें बहुत कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को भी अपने साथ छेड़खानी का मौका ना दो। gathered that I have gathered that discipline was not always your strong point at Melbury। मुझे याद पड़ता है कि मेलबरी स्कूल में नज़्म व ज़ब्त रखना तुम्हारी नुमाया खूबी नहीं रही, यानी ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं रहा कि तुम वहाँ पर नज़्म व ज़ब्त जो है उसको कायम रखो। वेल, नो परहैप्स नॉट सर, जी हाँ शायद ऐसा नहीं था। नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। फ़िक्र ना करो, तुम बिल्कुल जवान हो, और ये नज़्म व ज़ब्त कायम रखना जो है ये तजर्बे की बात है, यानी इंसान जितना एक्सपीरियंस्ड होता है उसका जो नज़्म व ज़ब्त है वो भी उसी कदर जो है वो मज़बूत हो जाता है। नाउ यू हैव अनदर चांस हेयर, तुम्हारे पास यहाँ एक और मौका है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही अपना रवैया जो है उसको सख्त रखो। एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट, और यही एक राज है जिसकी वजह से तुम अपना नज़्म व ज़ब्त जो है उसको कायम रख सकते हो। परहैप्स इट वॉज, शायद ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्डील ऑफ टेकिंग प्रेप, उसे प्रेप की क्लास लेने की पहली सख्त आजमाइश जो है वो अभी भी याद थी। अ सेप्टेम्बर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, 50 साल से भी ज़्यादा अरसा सितंबर में ज़वाल का वक्त था। द बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बार द बारबेरियंस रेडी टू पाउंस, यानी सेहतमंद लड़के जो हैं जो उसके साथ साथ बद तहजीब भी थे, उनसे वो कमरा जो है भरा हुआ था। ओन हिम लेगिटिमेट एज देयर लेगिटिमेट प्रे, और वो मिस्टर चिप्स को इस तरह जो है वो झपटने के लिए तैयार थे जैसे कि ये इनका जायज़ हक हो, यानी उसको तंग करने के लिए इस तरह से तैयार थे। हिज यूथ फ्रेश कॉम्प्लेक्शनड, हाई कॉलर्ड एंड साइड विस्कर्ड, वो आलमे जवानी, खिला हुआ रंग यानी साफ रंग और बड़े कॉलर वाला लिबास ज़ेब तन किए। ओल्ड फैशन्ड पीपल फॉलोड इन दोज डेज, यानी उन दिनों उसको इस तरह के लोगों का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड ruffians to whom the biting of new masters was a fine art, यानी अब मिस्टर चिप्स जो है वो उन 500 बदतमीज़ लड़कों के रहमो करम
पर था, जो कि उसको जिच करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और उनके लिए ये एक रवायत थी कि वो हर आने वाले नए उस्ताद को इसी तरह जिच करते हैं। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और उनके लिए ये एक रवायत थी कि जब भी कोई नया उस्ताद आता है वो उसको उसी तरह से जो है वो तंग करते हैं। डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली बट अ मॉब। इनफरादी तौर पर वो बच्चे जो हैं वो बहुत महज़ब लगते थे, लेकिन हजूम की सूरत में जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लिकेबल, लेकिन वो बहुत बेरहम और संगदिल थे। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द desk on the dice, the skull he assumed to cover his inward nervousness. Now he is saying that जैसे ही चबूतरे पर मेज़ के सामने उसने अपनी सीट संभाली तो यकलख्त खामोशी छा गई। उसने यानी मिस्टर चिप्स ने अपनी परेशानी जो है उसको छुपाने के लिए अपने माथे पर बल डाल लिए, यानी दर हकीकत वो अपनी परेशानी जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। नाउ द tall clock ticking behind him and the smells of ink and varnish, the last blood red rays slanting in slabs through the stained glass windows. Now what is he saying? He is saying that कि उसके अकब में जो बड़ा घड़ियाल पड़ा हुआ था वो टिक टिक कर रहा था, और स्याही की जो बू थी वो फैली हुई थी, और सूरज की जो किरणें थी वो खिड़कियों के दागदार शीशों में से टुकड़ियों पर तिरछी पड़ रही थी। Students, this was our lecture for today. We will discuss the remaining part of chapter number 1 in the next lecture. The work you are to do is to remember, is to learn the next 10 questions from 11 to 20 of chapter number 1 of Mr. Chips. Thank you.